नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के सामने आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज लेके हाजिर हो चुका हूं। ये प्रश्न डेली बेसिस पर जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये आपके आगामी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप डेली बेसिस पर इन क्लासेस को आप ज्वाइन करें। और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाली सूचना सहायक और प्रोग्रामर भर्ती के लिए जावा का जो कंप्लीट क्लास है, प्रैक्टिकल विद और थ्योरी विद, वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला आपके इस चैनल पर, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेक्निकल क्लास आपके लिए हमेशा 4 बजे और शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स और 8:30 पर आपके इंडिया जीके की क्लास चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज है 14 जुलाई 2022 और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में पहला प्रश्न जो आ रहा है वो है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने किस शहर के पास एक बौद्ध स्थल का संरक्षण कार्य शुरू किया है। क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने किस शहर के पास एक बौद्ध स्थल का संरक्षण कार्य शुरू किया है। कन्हागनली, मैसूर, बेल्लारी और विजयपुरा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, हाल ही में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने कन्हागनली के पास एक बौद्ध स्थल का संरक्षण कार्य शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न 2 है, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने पश्चिम बंगाल में NIXI यानी निक्सी के 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट IXP का उद्घाटन किस स्थान पर किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पश्चिम बंगाल में निक्सी के 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट का उद्घाटन किस स्थान पर किया है। दुर्गापुर और आसनसोल, सिलीगुड़ी और हल्दिया, मालदा और सिलीगुड़ी, तथा चौथा ऑप्शन है आपके लिए दुर्गापुर और बर्धमान। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पश्चिम बंगाल में निक्सी के 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट का उद्घाटन जो है वो आपके दुर्गापुर और बर्धमान में किया था। अगला पॉइंट, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में नासा ने डीप स्पेस या गहरे अंतरिक्ष की सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाली फोटो जारी की है। फोटो को किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था। प्रश्न को वापस सुनिएगा, हाल ही में नासा ने डीप स्पेस या गहरे अंतरिक्ष की सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाली फोटो जारी की है। फोटो को किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था। तो देखिए ए ऑप्शन है आपका स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, हाल ही में नासा ने जो डीप स्पेस या गहरे अंतरिक्ष की सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाली फोटो जारी की है, तो उसमें जो आपके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से किसने फिनलैंड में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। निम्नलिखित में से किसने फिनलैंड में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। गुरबचन सिंह रंधावा, भगवानी देवी डागर, तरलोक सिंह और माखन सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, फिनलैंड में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो है वो आपके भगवानी देवी डागर ने जीता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जो है वो है आपके लिए, पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2022 में कब संशोधन किया गया था। पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में कब संशोधन किया गया। नवंबर 2021, दिसंबर 2021, जनवरी 2022 या फरवरी 2022। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में जो संशोधन है वो आपके किया गया था दिसंबर 2021 में। आगे वाले प्रश्न के ऊपर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपने डिवाइस पर मिलती रहे। और इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लेके आते रहे। तो अगला प्रश्न विजिट करते हैं, प्रश्न संख्या 6। खुदरा मुद्रास्फीति मई 2022 में 7.04% से कम होकर जून 2022 में कितनी हो गई है। खुदरा मुद्रास्फीति मई 2022 में 7.04% से कम होकर जून 2022 में कितनी हो गई है। 7.03%,
7.02%, 7.01% या 7%? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर खुदरा मुद्रास्फीति मई 2022 में 7.04 से कम होकर जो है 7.01% हो गई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न 7 है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेश कुमार उपाध्याय, अजय कुमार सिन्हा, अभय कुमार सिंह या अलका उपाध्याय? तो देखिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में जो है ब्रजेश कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न 8 आपके सामने, मई 2022 में औद्योगिक उत्पादन पिछले महीने के 7.1% से मुकाबले बढ़कर जो है कितना हो गया है? मई 2022 में औद्योगिक उत्पादन पिछले महीने के 7.1% के मुकाबले बढ़कर कितना हो गया है? 8.9%, 9.7%, 10.5% या 19.6%? तो देखिए मई 2022 में औद्योगिक उत्पादन पिछले महीने के 7.1% के मुकाबले बढ़कर जो है 19.6% हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न 9वां है, पीएम मोदी 14 जुलाई 2022 को पहले I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 में शामिल है? ए आपका है भारत, इजराइल, यूएई, यूएसए। बी है आपका भारत, ईरान, यूएई, उज्बेकिस्तान। सी है भारत, इराक, यूएई, यूएसए। या डी है भारत, इराक, यूके, उज्बेकिस्तान। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर इसमें जो आपके I2U2 में जो है कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसके अंदर होगा भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। अगला 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 2013, 2014, 2015 या 2016? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस जो है प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और ये किन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? मलाला यूसुफजई। अब यहां पर पूछा गया उनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इसका उत्तर होगा आपका 2014 में। अगला 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द काइसेथेमेंस में से सम्मानित किया गया है? जो बाइडेन, एंथोनी अल्बनीज, नरेंद्र मोदी या शिंजो आबे? तो देखिए जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द काइसेथेमम से सम्मानित किए गए कौन थे? तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा आपका शिंजो आबे। अगला 12वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र मेट्रो द्वारा किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट बनाया जाएगा? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो द्वारा किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट बनाया गया है? मुंबई, नागपुर, पुणे और औरंगाबाद? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका नागपुर में जो है सबसे लंबा जो है डबल डेकर वायाडक्ट बनाया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 14 जुलाई के करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आज के प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका आंसर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न आज के लिए आपका, हाल ही में नासा ने डीप स्पेस या गहरे अंतरिक्ष की सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाली फोटो जारी की है। फोटो को किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था? स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप? आज का अगला प्रश्न, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेश कुमार उपाध्याय, अजय कुमार सिन्हा, अभय कुमार सिंह और अलका उपाध्याय? आज का अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से किसे जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द काइसेथेमम से सम्मानित किया गया है? जो बाइडेन, एंथोनी अल्बनीज, नरेंद्र मोदी या शिंजो आबे? तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 14 जुलाई से संबंधित। अगर आपको यह आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। आगामी इन परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सूचना सहायक प्रोग्रामर, KVS, DSSB, NVS के अंदर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, साइबर एक्सपर्ट की, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले कोर्स की जो वीडियोज है, अपडेट है, आपको
समय पर मिलती रहे। अंत में जाते हुए हमेशा की तरह आपसे जरूर कहूंगा कि कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे निशानों पर चलना शुरू कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको आगे शेयर कर दीजिएगा ग्रुप्स के अंदर। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई टेस्ट सीरीज, नई वीडियो, नए अपडेट और नए विचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।